हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का लेसन 7 में जो पोएम दी है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस वो पढ़ेंगे। और इसके पोएट है थॉमस हार्डी। और मैं ये बता दूं कि लियोनेस जो है ऐसा माना जाता है कि वो वेस्ट इंग्लैंड में एक जगह थी जो अब समुद्र में डूब चुकी है। और सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट करना, कि यानी कि जब पोएट जो थे लियोनेस नामक जगह पे जाने के लिए चले तो क्या हुआ। फिर देखिए पहले एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट ब्रिटिश पोएट एंड नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पैरिश टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। अब सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड देख लीजिए। आर्किटेक्ट होता है बच्चों जो एक जब बिल्डिंग बनती है या किसी भवन का निर्माण होता है तो उसका लेआउट कैसा बनेगा, कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी, कैसा डिज़ाइन होगा उसका, जो ये सब तय करता है वो आर्किटेक्ट कहलाता है। और अप्रेंटिस होता है कि जब कोई बच्चा किसी कोर्स को पूरा करके जो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए किसी सीनियर कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर्किटेक्ट वो बने थे और किसी सीनियर आर्किटेक्ट के अंडर में वो सीख रहे थे, है ना, प्रैक्टिस करते प्रैक्टिकल नॉलेज, तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं। तो ये जो थॉमस हार्डी थे एज ए अप्रेंटिस, आर्किटेक्ट अप्रेंटिस जो है काम कर रहे थे। और ये ब्रिटिश पोएट थे और नॉवलिस्ट भी थे, यानी कि नॉवल भी लिखते थे। और जब ये सुपरवाइज करने गए, एक रिस्टोरेशन होता है मरम्मत का काम, है ना, और पैरिश होती चर्च, जब एक चर्च का मरम्मत का काम को सुपरवाइज करने गए कि कैसे काम चल रहा है उसका निरीक्षण करने, तो क्या हुआ। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, और जब वो चर्च से लौटे, पीपुल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस की। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों में नई चमक थी, एंड क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। क्रम्पल्ड होता है तोड़ा मोड़ा और स्टिकिंग आउट होता है झांक रहा था, तो उनकी कोट के जो कोट की पॉकेट थी उससे एक थोड़ा मोड़ा पेपर झांक रहा था। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, और ये जो पेपर था ये उनकी बायोग्राफी होती है, जीवनी में उनकी जो उनके जीवन के बारे में जो लिखा गया है और लोगों ने लिखा है उसमें भी रिकॉर्ड किया गया है। कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम, उस और थोड़े मोड़े पेपर में ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ड्राफ्ट था, उसका लेआउट था। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाई ए विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लियोनेस। तो ये जगह जो जिसको कि पोएट लियोनेस के नाम से पुकारता है, तो उससे उसको पोएट को क्या इंस्पिरेशन मिला इस पोएम में आज हम पढ़ेंगे। सी आई विल रिसाइट द पोएम, then I'll explain it difficult meanings also, and explanation of the poem and the rhyming scheme. See, when I set out for Lyonesse, 100 miles away, the rhyme was on the spray, and starlight lit my lonesomeness when I set for Lyonesse 100 miles away. और पोएट कहते हैं कि जब मैं लियोनेस के लिए स्टार्ट किया, जब मैं लियोनेस जाने के लिए चल पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पर मरम्मत की, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि वो उनकी वहाँ पर जो चर्च की मरम्मत का काम चल रहा था, रिस्टोरेशन का, उसको सुपरवाइज करने जा रहे थे। जब वो लियोनेस के लिए निकले जो कि 100 माइल्स अवे था, जो कि 100 मील की दूरी पे था। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, स्प्रे होता है बच्चों पत्तियाँ, और राइम होता है बर्फ। तो पत्तियों पे रास्ते में सब बर्फ जमी हुई थी। एंड स्टार लाइट लेट माई लोनसमनेस, और स्टार लाइट यानी कि रात का समय था, स्टार चमक रहे थे, और लोनसमनेस वो अकेले थे पोएट। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 माइल्स अवे, जब वो लियोनेस के लिए निकले और 100 मील की दूरी पे जो था। तो अब इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम होता है बच्चों कि जब पोएम की जो लाइनें हैं उसकी लास्ट वर्ड किसी दूसरे वर्ड से उसका जो है साउंड मिलता जुलता है। जैसे लियोनेस जो है हम इसको पहले अल्फ़ाबेट ए देंगे, और जब लियोनेस का साउंड किससे यहाँ पर मिल रहा है, अवे से नहीं मिल रहा, स्प्रे से नहीं मिल रहा, लोनसमनेस से मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, तो लोनसमनेस भी ए होगा। और लियोनेस का सेमी वर्ड तो ए यहाँ इन तीनों जगह ए होगा। अब देखिए अवे अवे स्प्रे अवे, ये सब साउंड सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी बी और लास्ट में बी। तो जब ऐसे साउंड सेम करते हैं तो वहाँ पर हम सेम अल्फ़ाबेट देते हैं। तो इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी ए बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। What would bechance at Lyonesse, while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess,
What would be chance of Leoness while I should sojourn there? और अब पोएट कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ. देखिए, सी द डिफिकल्ट वर्ड्स. बी चांस होता है कि हैपन, घटित होना, है ना, कि व्हाट वुड बी चांस एट लियोनेस, लियोनेस में क्या घटित हुआ, क्या होने. वाइल आई शुड सुजून देयर, सुजून होता है स्टे, रुकना वहाँ पर. जब मुझे वहाँ पर रुकना था तो वहाँ पर लियोनेस में क्या हुआ. नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर. प्रॉफिट होता है जैसे कि जो हमारे धर्म गुरु होते हैं ना, जैसे पैगंबर, तो कोई पैगंबर, और डस्ट होता है डेयर का पास्ट टेंस, है ना, कि डिक्लेयर होता है टू से, कि कोई भी पैगंबर, कोई भी धर्म गुरु ये पहले से डिक्लेयर नहीं करने का साहस किया किसी ने. नॉट डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गैस. वाइजेस्ट जो सबसे बुद्धिमान जो विजर्ड थे, मैजिशियन है, वो भी ये गैस नहीं कर सकता. व्हाट वुड बी चांस एट लियोनेस, कि वहाँ पर क्या घटित हुआ, ये पहले से नहीं जान कोई बता सकता था. वाइल आई शुड सुजून देयर, जब मैं वहाँ पर रुका. तो यानी कि कुछ वहाँ पर ऐसा हुआ कि जिसको पोएट कहते हैं कि ना कोई प्रॉफिट या कोई पैगंबर, ना कोई वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान जो मैजिशियन था वो भी नहीं बता सकता था कि ऐसा वहाँ पर लियोनेस में क्या हुआ. नाउ सी द राइमिंग स्कीम अगेन. लियोनेस इज राइमिंग विद, लियोनेस को ए दिया है, और लियोनेस इज राइमिंग विद अगेन लियोनेस, एंड ऑफ कोर्स गेस ऑल्सो, है ना, लियोनेस गेस लियोनेस, तो ये सब ए हैं. और देयर, डेक्लेयर और देयर, ये सब एक से मिल रहे. तो पूरी पोएम में हम सेम ही राइमिंग स्कीम है यहाँ पर. ए बी बी ए बी, दिस इज द राइमिंग स्कीम. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेंजा and the last stanza also. When I returned from Leonis, with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonis, with magic in my eyes. और यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब मैं लियोनेस से वापस आया, with magic in my eyes, तो मेरी आँखों में एक अजीब सा जादू था. ऑल मार्क्ड विद म्यूट समराइज, और उस जादू को सबने, ऑल मतलब सारे लोगों ने मार्क किया, यानी सबने महसूस किया. विद म्यूट समराइज, एक बहुत ही साइलेंटली, म्यूट होता है बहुत ही साइलेंटली, और सरमाइज होता है कि एक अंदाज़ा लगाया. सबने ऐसा अंदाज़ा लगाया बहुत साइलेंटली, यानी कि जो हमारी आंखों में कुछ जादू सा हो गया था वहाँ से लौटने के बाद, वो सबने महसूस किया. माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माई आइज. और जब मैं लियोनेस से लौटा तो मेरी आंखों में एक रेडियंस था, ग्लो, रेडियंस होता है ग्लो, और रेयर था जो कि बहुत कम दिखाई देता है. एंड फैथमलेस होता है कि जिसकी गहराई आप माप ना सके, जैसे कि बहुत समुद्र के लिए कहा जाता है कि बहुत गहरा होता है, उसकी आप गहराई माप नहीं सकते. अतल होता है जिसका कि तल ही नहीं मिलता, तो उसको फैथमलेस कहते हैं. तो इतना आँखों में ग्लो था जो कि बहुत कम था और जिसमें बहुत गहराई थी. वो मैजिक जो था लोगों ने चुपचाप साइलेंटली महसूस किया, मार्क किया. When I returned from Leonis with magic in my eyes, जब मैं लियोनेस से लौटा और मेरी आंखों में मैजिक था. यानी कि लियोनेस से लौटने के बाद पोएट जो थे, कुछ उनमें एक अजीब सा, उन्होंने अपनी बॉडी में, अपनी आंखों में, उनको ऐसा लगा कि लोगों ने महसूस किया एक ग्लो था जो कि बहुत रेयर था और जो बहुत ही गहराई थी उनकी आंखों में. ऐसा वहाँ पर कुछ हुआ जिससे वो ऐसा महसूस किया थॉमस हार्डी ने. Now see the rhyming scheme again. Leonis, A, Leonis, fathomless, same round कर रहा है, फिर Leonis. And eyes, eyes is rhyming with surmise also, and eyes. So this is the rhyming scheme of the poem. So सारे स्टेंजाज में सेम ही rhyming scheme है. और ये थॉमस हार्डी की पोएम है, वर्क हार्ड. I have already uploaded question answers of this lesson on the same channel. Thank you so much.